यू हैव ऑलरेडी द लर्न द बेसिक्स ऑफ ब्रेक एंड रिटेस्ट स्ट्रैटेजी, बट आप इसे मास्टर कैसे करोगे एंड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कैसे लोगे? हम ट्रैप हो जाते हैं इसे ट्रेड करने में, बट टुडे आई विल शो यू हाउ टू कंफर्म बेस्ट एंट्रीज एंड अवॉइड फेक ब्रेकआउट्स। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ब्रेक एंड डिटेल्स का पार्ट 2 लर्निंग वीडियो। सो पार्ट 1 में हमने कुछ चीज़ें देखी थी। अगर मैं इसको क्विकली रिकैप करूँ तो हमने सीखा था कि क्या होता है, व्हाट इज़ रीटेस्ट। मैं अगर इसको क्विकली आपके लिए रिकैप करूँ, 1 सेकेंड। हमने देखा था क्या होता है रीटेस्ट। फर्स्ट हमने ये देखा था। तो रीटेस्ट आपको पता है, एक प्राइस जो है एक रेंज में मूव करता है, फिर उसको ब्रेक करके उसी लेवल पे आता है, तो इसे हम कहते हैं रीटेस्ट होना, राइट। उसके बाद हमने देखा था इसको कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, ये क्यों होता है, रीटेस्ट जो होता है क्यों होता है, इसको कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने देखा था, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ट्रेंड लाइन होता है, मूविंग एवरेज होता है। देन एंट्री एंड स्टॉप लॉस देखा था हमने कहाँ पे रखना है। फिर प्रो इसको कैसे ट्रेड करते हैं वो हमने देखा था। ये क्लीन ब्रेकआउट, ये थिंग सीखी थी, एंड फेक ब्रेकआउट एक हमने ये सीखा था, राइट। उसके बाद फिर रीटेस्ट का हमने कुछ ये भी देखा था, बोनस टिप भी देखा था कि आपको बोनस टिप क्या यूज़ करनी है। तो ये मैंने क्विकली रिकैप कर दिया पार्ट 1 को। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी आप पहले पार्ट 1 वाली वीडियो देख लो इसकी, उसके बाद आप पार्ट 2 देखना। उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अब हम समझते हैं आज पार्ट 2 में कैसे आप फ़िल्टर करोगे स्ट्रॉन्ग और वीक रीटेस्ट को। थोड़ा एडवांस रहिए इसलिए पहले बेसिक्स देख लेना। मैं आपको चार्ट्स पे भी दिखाऊँगी, डोंट वरी। चार्ट के लिए मैं आपके लिए ओपन करके रख लेती हूँ पहले ही, ताकि हमारा चार्ट लोड होने में टाइम ना लगे। तो कैसे हम इसको फ़िल्टर कर पाएँगे? ये लोड हो रहा है, 1 सेकंड, हाँ। सो ये इन्वेस्टिंग पे हमारा लोड हो चुका है। अब हम पहले समझते हैं कुछ थ्योरी, उसके बाद चलेंगे हम चार्ट्स पे। तो आप कैसे फ़िल्टर करोगे स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक रीटेस्ट को? तो इसका कुछ क्राइटेरिया होता है। फर्स्ट होता है आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन ऑलवेज लेना है। जब भी आप ब्रेकआउट या रीटेस्ट आप देख रहे हो तो आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन लेना है। एंड ये अगर टॉप एंड बॉटम पे बन रहा है तब तो आपको ये बिल्कुल लेना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर टॉप बॉटम पे आप कुछ भी चेक करते हो तो वॉल्यूम कंफर्मेशन आपको लेना है, बीच में आपको नहीं लेना है। तो वॉल्यूम कंफर्मेशन मतलब ये मान लो इस तरह से ये प्राइस हमारा ब्रेक हुआ, फिर रीटेस्ट हुआ, तो यहाँ पे जो है ग्रीन ग्रीन वॉल्यूम्स जो है वो बिग बनने चाहिए, एंड रेड वॉल्यूम्स ऐसे छोटे बनने चाहिए, एंड ग्रीन ग्रीन वॉल्यूम्स आपको बड़े बनने चाहिए। तो ये सारे जो बिग बिग बार्स है ये सारे ग्रीन होने चाहिए, एंड ज़्यादा नंबर्स ऑफ ग्रीन वॉल्यूम्स भी आपके ज़्यादा होने चाहिए, राइट। तो एक तो वॉल्यूम कंफर्मेशन इस तरह से लिया जाता है। देन सेकेंड होता है प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन। प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन, दिस इज़ टू गुड। मान लो कि आपको इस तरह से यहाँ पे प्राइस ने आपको ब्रेकआउट दिया लाइक दिस, एंड देन यहाँ पे प्राइस रीटेस्ट के लिए आया, एंड यहाँ पे मान लो आपको कोई बुलिश पैटर्न मिल गया, या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल गया, लाइक मॉर्निंग स्टार मिल गया, बुलिश इनगल्फिंग मिल गया, राइट। इस तरह से मान लो आपको पैटर्न मिला, तो ये ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आपको इस तरह से रीटेस्ट लेवल पे ये मिल जाता है, मॉर्निंग स्टार मतलब ये यहाँ पे आपका हो जाएगा रेड कैंडल। देन मान लो एकदम अगर बुकिश लैंग्वेज में चले तो बीच में आपको एक डोजी मिलेगा, एंड देन आपको जो इसके बाद मिलेगा उसी साइज का आपको मिलेगा ग्रीन कैंडल, राइट। तो अगर ये रीटेस्ट के जगह पे आपको ये मिल जाता है ना, तो ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इस पूरे पैटर्न को हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार, ये बुलिश पैटर्न होता है। तो
ये मिल जाता है तो आपका बहुत अच्छा काम करता है, या फिर बुलिश इनगल्फिंग मिल जाए तो वो बहुत अच्छा काम करता है। बुलिश इनगल्फिंग हमने आपको अभी सिखाया नहीं है, तो हम उस पे वीडियो बहुत जल्दी लेके आएंगे। बेसिक्स वाली सीरीज में बुलिश इनगल्फिंग आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, थोड़ा उसमें एडवांस में आपको बताऊंगी। बट मॉर्निंग स्टार पे हमने आपको ऑलरेडी वीडियो दे रखी है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी मॉर्निंग स्टार वाली वीडियो आप देखो, उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। देन आपको चेक करना है जो थर्ड होता है, जो आपको चेक करना होता है, वो होता है मल्टी टाइम फ्रेम। तो इसका मतलब अगर स्विंग आप कर रहे हो, ये मैंने बहुत बार बताया है, बट ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि मैं इसको हर वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि हर वीडियो में नए नए लोग हमारे इस चैनल पे ऐड होते हैं, इसलिए मैं इसको आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो ये मान लो इस तरह से वीकली में भी आपका ब्रेक कर रहा है, एंड एट दैट टाइम डेली में आपका रीटेस्ट हो रहा है, डेली में आपका ये प्राइस लेवल पे रिटेस्ट हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा सेटअप मिलता है जो वीकली भी आपका कंफर्म कर रहा है आपके सेटअप को, वीकली चार्ट भी अगर ये कंफर्म कर रहा है, देन दिस वर्क्स रियली ग्रेट। एकदम हाई प्रोबेबिलिटी आपका सेटअप होगा। इस टाइप के सेटअप्स अगर आपके एसएल भी हिट हो जाते हैं ना, तो कोई गम नहीं होता, अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स करते हो तो दिस इज कॉल्ड मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जो मैंने आपको अभी करके दिखाया कि आप अपने डेली चार्ट के साथ वीकली टाइम फ्रेम को भी आप सिंक कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो हमने आपको इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो दे रखी है, बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, आप वो वाली चाहो तो आप देख सकते हो, मल्टी टाइम फ्रेम वाली वीडियो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ओके, हम चार्ट्स पे एग्जांपल देखेंगे, बट पहले एक दो थ्योरी और समझ लो, उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगी चार्ट्स पे। जितना एग्जांपल्स हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगी, पुराने एग्जांपल्स, क्योंकि नया तो मैं दिखा नहीं सकती हूँ ना अभी। नाउ इट कम्स के हाउ टू अवॉइड फेक ब्रेकआउट्स या रीटेस्ट। आप लोग बड़े प्यारे प्यारे हमें फीडबैक देते हो, मनीष जी हैं, हसीब जी हैं, सारे लोग आप लोग, सुनील जी तो हैं, इंडियन ट्रेडर जी भी हैं, विश्वजीत जी भी हैं, और सनी जी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, मुरलीधरन जी हैं, अनुज जी हैं। आप लोग इतने प्यारे प्यारे हमें फीडबैक देते हो ना, हमें सच में हिम्मत मिलती है कि हम ये वीडियोस आपके लिए डेली लाएं, एंड आपको आपके लाइफ में भी कुछ हम वैल्यूज ऐड कर सके। थैंक यू सो मच, आप इतना हमें सपोर्ट करते हो उसके लिए। हमें आपके कमेंट्स पढ़ के, आपके मेल पे फीडबैक्स पढ़ के काफ़ी अच्छा लगता है, सच में। तो दिल से थैंक्स आप लोग का। तो चेकलिस्ट होता है इसके लिए। ओके, फर्स्ट चेकलिस्ट होता है, आपको देखना है रीटेस्ट जो है वो की लेवल के ऊपर होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि ये की लेवल है, ये ब्रेकआउट हुआ, तो ये आपका रेजिस्टेंस लेवल था, प्राइस ने इस तरह से रीटेस्ट किया, एंड यहाँ पे जो कैंडल बनी, तो इसका जो लेवल है ना, वो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर होना चाहिए। मतलब अगर इस तरह से कैंडल बनी है तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा माना जाता है, अगर इस तरह से कैंडल बनी है। कभी कभी आपको क्या दिखेगा ना, कैंडल इस तरह से बनेगी, बॉडी नीचे चली जाती है, बट देन क्लोजिंग ऊपर आता है, तो इस केस में भी ठीक है। बट अगर फर्स्ट वाला जो मैंने बताया ना, ये अगर आपको मिल जाता है, अगर ये वाला जो इस तरह का मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो फर्स्ट आपको चेक करना है कैसे आप फेक से बच सकते हो, उसका मैं आपको वे बता रही हूँ। सेकंड है, वॉल्यूम जो है वो सपोर्ट कर रहा है, तो मैंने बहुत बार आप लोग को बताया कि वॉल्यूम सपोर्ट करना चाहिए जब भी आपका ब्रेकआउट या रीटेस्ट हो रहा है, तो वॉल्यूम सपोर्ट करना चाहिए। देन है नो अपर विक्स। जनरली अपर विक्स कब बनते हैं, जब सेलिंग प्रेशर होता है, तब इस तरह की कैंडल्स बनती है। अपर विक्स, ये जो हुआ आपका, ये अपर विक हुआ, तो ये सेलिंग प्रेशर की वजह से बनता है। सेलर्स जो है वो चाह रहे हैं कि प्राइस आपका नीचे जाए, एंड अगर लोअर विक बनता है, इट मीन्स के नीचे से इसको बाई प्रेशर मिल रहा है, राइट। तो अपर विक्स आपको कम कम होने चाहिए। अगर आप ब्रेकआउट का रिटेस्ट देख रहे हो, वहां पे कैंडल्स आपको अपर वीक वाले नहीं मिलने चाहिए, एंड लोअर वीक आपके नहीं होने चाहिए अगर आप ब्रेकडाउन का देख रहे हो तब। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये 3 चेकलिस्ट है जो आप चेक कर सकते हो कि आप इस तरह से आप बच सकते हो कि फेक ब्रेकआउट है या नहीं, एंड इसको यूज़ करके आप भी जो है हाई प्रोबेबिलिटी वाले ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर सकते हो। अब चलते हैं बोनस टिप की तरफ, फिर हम चलेंगे चार्ट पे। तो आज का बोनस टिप बहुत ही अच्छा शानदार सा है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। बोनस टिप पे यूज़ 50% रूल। इसका मतलब क्या हुआ, 50% रूल मतलब सबसे फर्स्ट तो है कि अगर आपका ये ब्रेकआउट एक कैंडल में हो रहा है, क्लीन ब्रेकआउट हम उसे कहते हैं, जो मैंने आपको उस दिन पार्ट 1 में भी दिखाया था, ये वाला, इसको मैं रिपीट आज नहीं करूंगी। ये देखो, ये क्लीन ब्रेकआउट था,
ये जो था क्लीन ब्रेकआउट था, मतलब एक कैंडल में ही आपका ब्रेकआउट हुआ था, राइट। तो एक तो वो क्राइटेरिया है। सेकंड होता है कि मान लो कि इस तरह से यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल से आपको ब्रेकआउट मिला, राइट, ये अच्छी सी ग्रीन कैंडल से। आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते, नॉट पढ़ाते, मैं कोई बहुत बड़ी टीचर नहीं हूँ जो मैं आप लोग को पढ़ा सकती हूँ, बस आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज शेयर करते करते ना मैं भी बहुत अच्छा ड्राइंग करने लगी हूँ, देखो आप लोग। सो मान लो ये बड़ी सी कैंडल बनी, अब इसका 50% ऑलमोस्ट जो है इसी जगह पे आ रहा है, राइट, जो आपका ब्रेकआउट वाला लेवल है वहीं पे आ रहा है। तो मान लो आपको रीटेस्ट जब मिला ना, तो इसके 50% पे ही अगर आपको कैंडल मिलती है रीटेस्ट वाली, इस ब्रेकआउट कैंडल के 50% पे, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाता है। अगर ये रीटेस्ट हो रहा है ना, तो ये 50% पे अगर मिलती है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीटेस्ट भी माना जाता है। तो एक बोनस टिप यही है कि आपको देखना है कि आपको ब्रेकआउट कैंडल के 50% तक ही जानी चाहिए। ये मान लो इतना बड़ा आपका कैंडल है, तो इसका 50% यहाँ आ रहा है, तो आपको इस तरह यहाँ यहाँ पे ही आपको रीटेस्ट होना चाहिए, इसके 50% पे रीटेस्ट होना चाहिए, राइट। एंड दूसरा आप कॉन्फ्लुएंस देख सकते हो, इसकी बात भी मैं बहुत करती हूँ। कॉन्फ्लुएंस मतलब आप देखो कि यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा है या ट्रेंड लाइन सपोर्ट मिल रहा है, इसको हम कॉन्फ्लुएंस कहते हैं, मतलब वन और मोर कन्फर्मेशन। इस पे भी हम पार्ट 2 लेके आएंगे, आप लोग में से बहुत लोग बोल रहे थे कॉन्फ्लुएंस पे पार्ट 2 लाने के लिए, तो हम बहुत जल्दी लेके आएंगे पार्ट 2। एंड मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी वाली वीडियो, लाइव क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो, ये सारे भी आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्टेड है, हम लोग इसको बहुत जल्दी लेके आएंगे, डोंट वरी, आप लोग की रिक्वेस्ट मानना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कॉन्फ्लुएंस की मैं बात करी थी, आपको एक से ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलता है, उसे हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो कॉन्फ्लुएंस भी, तो फिर आपका जो है वो सेटअप जो है हाई प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बन जाएगा, और आप जो है विनिंग प्रोबेबिलिटी भी आपकी बढ़ जाएगी, राइट। तो ये था पार्ट 2 वीडियो ऑफ ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी। अब चलो हम कुछ चार्ट्स पे ढूंढ लेते हैं फटाफट से। चार्ट्स पे हम चलो कुछ एग्जांपल्स ढूंढ लेते हैं। तो इसको हम ना निफ्टी में ही चलो ढूंढते हैं, इंडेक्स में ढूंढते हैं ताकि आप लोग को भी सही रहे। अ, आप लोग भी अपने चार्ट्स पे ढूंढना, जहाँ पे भी आपको मिलेगा आप लोग बताना। एक तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, चलो। ये देखो, ये आपका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर ऑलमोस्ट उसी जगह पे प्राइस रीटेस्ट के लिए आया, देखो। इसको ट्रायंगल से हटा के हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये काफ़ी ट्रेंड लाइन जो होता है ना, काफ़ी डिस्क्रिशनरी होता है, आप इसको कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। कोई दूसरे तरह से ड्रॉ करेगा, कोई दूसरे तरह से ड्रॉ करता है। तो देखो इस तरह से अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये एक कैंडल ऊपर चली गई थी, तो मोटा मोटी इसी जगह पे रेजिस्ट कर रहा था प्राइस, एंड देन ये ब्रेकआउट हुआ, एंड देखो इसी जगह पे। एंड जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपको देखना है, अगर ये इंटैक्ट रहता है आपका जो फर्स्ट वाला जो ये है की लेवल्स जो है, वहीं पे अगर आपको मिलता है ब्रेकआउट रिटेस्ट वाला कैंडल, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे देखो आपको इस लेवल के ऊपर ही आपको रिटेस्ट वाला कैंडल मिला है, राइट। उसके बाद और अगर हम देखें, इसके लिए प्रैक्टिस लगती है। अगर आप ऐसे ढूंढोगे ना तो आपको फिर ये नहीं मिलेगा। देखो एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप लोग बोलोगे तो एक वीडियो में सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स पे लेके आऊंगी, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, तो उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट करो कि आपको ब्रेक एंड रिटेस्ट पे सिर्फ एग्जाम्पल्स वाली वीडियो एक चाहिए, जिसमें हम ढेर सारे एग्जाम्पल सर्च करेंगे, लाइव आपके साथ हम बैठ के देखेंगे। करेंट मार्केट का तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, बट पुराना जो भी होगा ना हम लोग उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखो प्राइस ने ब्रेक किया था मोटा मोटी इस लेवल पे, यहाँ पे ब्रेक किया, देन उसी जगह पे देखो ये रीटेस्ट के लिए आया। तो रीटेस्ट जो होता है सच में बहुत अच्छा वर्क करता है। आप अपने चार्ट्स पे आज पहले प्रैक्टिस करो, एंड उसके बाद फिर आप हमें बताना, तो हम इसका थर्ड पार्ट लेके आएंगे। उसमें हम कोई थ्योरी पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार हम थ्योरी को रिकॉल करके फिर हम ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, ओके। बट इसके लिए आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग बोलोगे तभी हम लेके आएंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना। सो डन फॉर द डे, मिलते हैं कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।